इनकाद शुरू किया है और मेरी ख्वाहिश ये है कि सब लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और जम्मू कश्मीर के मामलात में जो भी राय का इजहार कर सकते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ये इसके बिल्कुल हमारे गैर सियासी अज़ाइम नहीं है कि हमने अपनी ज़ात के लिए कुछ कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ मैं इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि आफिया ने बहुत कोशिश की और अपने लिए अपनी तरफ से जो एक मुसलमान होने का और एक हक अदा करना था उसने किया। उसने अपनी तमाम जो भी एक्टिविटीज़ थी, कोई नाजायज़ काम नहीं किया। उसका हक था, उसका सियासी हक था, उसका मजहबी हक था कि अगर वो लोगों को कुछ बताना चाहती थी। और उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है कि आप लोग ये सारी बात समझ लें कि हमें किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर हमने दरबान से इजाज़त मांगते रहे, उनसे पूछते रहे, उनकी रजामंदी हासिल करने की कोशिश करते रहे और यूएन जैसे एक बेकार किस्म के अदारे जिन्होंने किसी का आज तक कोई भला नहीं किया उस पर हम काम करते रहे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें आगे बढ़ के अपना हक खुद छीन लेना चाहिए और कश्मीर हमारा है और कश्मीर के बगैर कायद आज़म ने कहा था कश्मीर हमारी शहरक है और हम अपनी शहरक के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। और हमें बिल्कुल कोई 22 करोड़ आवाम को आप इस तरह मार नहीं सकते। इसी तरीके से हम अपने हक के लिए खुद बढ़े और आफिया के लिए भी हमें सबको खड़ा हो जाना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि एक बेटी, आज फिर एक मोहम्मद बिन कासिम की जरूरत है। हमें एक बेटी की आवाज़ पे उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम इस इलाके में आया था, तो क्या आफिया हमारी आज बेटी नहीं है जिसको जरूरत है हमारी? इसी तरह हमारी कश्मीर में बेटियां भी जो है निहत्ती और इस तरह उनके साथ इस्मत दरी की जा रही है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। हमें उनके लिए आगे बढ़ना है और हमें जिहाद करना है, हमें ऐलान जिहाद करने की जरूरत है। और इसका ऐलान जिहाद के किसी हुकूमत, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम पे हर शख्स पे जिहाद फर्ज हो गया है, हमें इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। हम खुद काम करेंगे, हम खुद अपने एफर्ट करेंगे। हुकूमतों की मजबूरियां होती हैं, उनकी मसलियतें होती हैं, मगर हमारी कोई मजबूरी नहीं है, कोई मसलहत नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है, हम इसको खुद डील करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 70 सालों से हम सुन रहे हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हर दिहाई में हमें यही कहने सुनने को मिलता है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अभी हमें यह सोचना है कि हम कश्मीरियों के साथ जिंदा खड़े हैं या मुर्दा खड़े हैं। ये कौम, ये बहादुर कौम, इसकी बहादुर फौज हमारे सरों पे मौजूद है और आज इम्तिहान की घड़ी आ पहुंची और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने किसी भी लम्हे इस कौम के शाने चित नहीं होने दिए और इंशाल्लाह हमें इस बात की कभी उम्मीद है कि पाक फौज प्लान करके बैठी होगी। अब सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं और अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द ये जो हमारी हिकमतें हैं इसको पसे पुष्ट डालकर पाक फौज मकबूजा कश्मीर में घुस जाए और उन पेड़ियों को चुन चुन कर मारे जिन्होंने हमारी बेटियों की असमत दरी की, हमारे बच्चों को जिंदा जलाया। हम पाक फौज से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। पूरी कौम इस वक्त पाक फौज की तरफ देख रही है और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जनरल बाजवा एक बहादुर कौम का बहादुर सिपा सलार है, वो कश्मीरियों को जल्द अज जल्द आजादी दिलवाएगा। शुक्रिया। हमारे साथ हमारे भाई हैं, अब कुछ कहेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लफ्जों के बेचता हूँ प्याले खरीद लो, लफ्जों के बेचता हूँ प्याले खरीद लो, शब का सफर है कुछ उजाले खरीद लो। और मुझसे न होगा हिंदुस्तानियों का अदब, मुझसे न होगा हिंदुस्तान नवाजों का एहतराम, मेरी जुबान बंदी के वास्ते ताले खरीद लो। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद इकराम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आफिया मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए आज ये एहतजाजी मुजाहिरा इनेकाद किया गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मकबूजा वादी के अंदर एक तारीख की भयानक तस्वीर कशी की जा रही है। वहाँ मजलूम कश्मीरी मुसलमानों के खून के साथ होली खेली जा रही है। RSS के नाम के गुंडे मकबूजा वादी के अंदर उतार दिए गए हैं और वहाँ के नौजवान, वहाँ के बूढ़े सड़कों के ऊपर खंदके खोद के अपनी मां, बहनों और बेटियों का दिफा करने के ऊपर मजबूर है। और हिंदुस्तान के अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट को नाफिज कर दिया गया है। मकबूजा वादी के अंदर उस रजिस्ट्रेशन एक्ट को नाफिज कर दिया गया है जो आसाम के अंदर नाफिज किया गया था और जिस एक्ट की वजह से और जिस
اس آئینی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو اپنے آپ کو ہندوستانی پروو کرنا پڑا، اور جو اپنے آپ کو ہندوستانی پروو نہ کر سکے ان کو وہاں سے بنگلہ دیش اور پاکستان اور دوسرے علاقوں کی طرف نکل